तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको नेशनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा चेकलिस्ट जो है आपको वीएफएस की साइट से डाउनलोड करना है। आप इसे पोलैंड की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वीएफएस की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करना बहुत इजी है और इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आपको पासपोर्ट जो है आपका 10 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और वो कम से कम 90 डेज तक वैलिड होना चाहिए। तो ये मैं जो बता रही हूँ कि 90 डेज तक वैलिड होना चाहिए, ये आपका वीज़ा एक्सपायर होने से 90 डेज आगे तक का डेट होना चाहिए आपके पासपोर्ट पर और वो 10 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो पासपोर्ट पे आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि 90 डेज तक और वैलिड होना चाहिए आपका पासपोर्ट। आता है आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को आपको बहुत ही केयरफुली फिल करना है। इसमें आपको सब कुछ कैपिटल लेटर में फिल करना होता है। बिल्कुल भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है इस फॉर्म को फिल करने में। इसमें जो कैपिटल लेटर में लिखना होता है, कम से कम उसमें से लोग क्या करते हैं, सरनेम में सरनेम की जो स्पेलिंग है उसको लिखने में मिस्टेक कर जाते हैं। मेरी भी मिस्टेक ये हो गई थी एक बार। तो इसलिए मैं आपको पूरा अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि सरनेम जब लोग लिखते हैं तो उसमें अपनी स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। तो हर चीज उसमें आपको कैपिटल लेटर में लिखनी है। प्रॉपर आपको 2 से 3 बार आपको सारी डिटेल्स भरने के बाद 3 से 4 बार आपको इसको रिव्यू करना है, क्योंकि ये मिस्टेक बहुत से लोगों से हो जाती है बार बार फॉर्म फिल करते वक्त। आपको सब कुछ कैपिटल लेटर में फिल करना होता है, स्मॉल लेटर में फिल नहीं करना होता है। इस बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा। तो फॉर्म फिल करने के बाद आपको वहां पर साइन करना होगा और सिग्नेचर पे आप प्रॉपर ध्यान देना है आपको ये कि जो भी सिग्नेचर आपके पासपोर्ट पर जिस तरीके से आपने सिग्नेचर किया है सेम उसी प्रोसेस का सिग्नेचर आपके वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में होना चाहिए। ये बहुत बार मिस्टेक होता है, मेरे साथ 2 से 3 बार ऐसा हो चुका है, क्योंकि मुझे याद नहीं था कि मैंने किस तरह से सिग्नेचर किया। तो सिग्नेचर आप जिस तरह से हमेशा करते आए हैं वैसे ही कीजिए। प्लस इस बात का ध्यान रखिए आपने पासपोर्ट पर किस तरह से सिग्नेचर किया है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। जब भी आप वीजा के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो सिग्नेचर आपको हमेशा ध्यान रखना है। सेम वही सिग्नेचर आपको फॉलो करते जाना है आगे के टर्म के लिए। तो ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको